वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा बजट फ्रेंडली लच्छा प्याज पराठा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ हमारे पास 2 कप गेहूं का आटा है जो रोटी बनाते हैं वो, और 1 कप मैंने लिया है मैदा। अगर आप चाहें तो 3 कप गेहूं के आटे के भी ले सकते हैं, तो ये चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून तेल और इसको जैसे रोटियों का आटा गूंथते हैं ना, इसी तरह गूंथ लेंगे। पराठे का थोड़ा सख्त होता है और रोटी का थोड़ा नरम होता है, तो बस मिडिल ग्राउंड पकड़ लेंगे। तो नमक और ऑयल जो है वो मिक्स हो गया आटे में, तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ लेंगे और मैं बताऊंगी मैंने कितना यूज़ किया। तो यहाँ मैंने 1¼ कप पानी यूज़ किया है आटे को गूंथने के लिए। तो बस अब इसको टुगेदर हो गया है, तो 1 आध स्ट्रोक मार के इसको रेस्ट दे देंगे। इसको हटाते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास प्याज है, तो प्याज मैंने एक लार्ज ली थी जिसको बारीक बारीक काट लिया है, और देखिए सेपरेट भी हो गई है। जब वो हम बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट थोड़ा सा निकाल लेते हैं फिर काटते हैं तो अच्छे से सेपरेट हो जाती है, लेकिन बारीक काटनी है। तो ये मेरी 1 लार्ज प्याज थी, आप 2 दरमियानी भी ले सकते हैं। और ये 1 हैंडफुल हरा धनिया है और 2 हरी मिर्च है जिसको बारीक बारीक कतर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी और साथ ही कुछ मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून लेवल्ड लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लेवल्ड चाट का मसाला, 1 टीस्पून लेवल्ड कुटी हुई मिर्चें और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। ज़्यादा मसाले भी नहीं जाएंगे और बहुत सिंपल है, तो इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ऐसा पराठा है जो सबको बहुत अच्छा लगता है, बजट फ्रेंडली है और सारी चीज़ घर में भी मौजूद होती है। प्याज तो हर एक के घर में होती है, हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के, और सबका दिल खुश हो जाएगा जब भी बनाएंगे। तो कुछ अचार नहीं चाहिए, अंडा नहीं चाहिए इसके साथ, बस चाय की प्याली हो गरम गरम और ये गर्मा गर्म पराठे हो। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से पानी रिलीज़ होगा, तो इसको इसी तरह से रखेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो मिलते हैं 5-7 मिनट में। 10-15 मिनट हो गए हैं हमारे आटे को रेस्ट करते हुए और प्याज़ों को मैरिनेट होते हुए। तो आटा देख लेते हैं। आटे को 2-3 स्ट्रोक लगा देंगे। हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, 1 टीस्पून के आसपास। तो ये होता है फ़ायदा शुरू में मेहनत ना करने का, क्योंकि आटा खुद ही ढल जाता है, सेट हो जाता है, तो फिर एंड में सिर्फ 2-3 स्ट्रोक ही लगाने होते हैं। अदरवाइज़ बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिगिनिंग में। तो ये देखें ये रेडी हो गया है। तो अब इसके बॉल्स निकाल लेते हैं। पहले हाफ कर लेते हैं, उसके बाद 3-3 कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे 6 बॉल्स बन गए हैं। और अब हम प्याज़ों में नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून लेवल्ड, और इसको मिला लेंगे।
अब हम रोटी बेलते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ हमारी रोटी बेल चुकी है, तो अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा तेल, 2 टीस्पून के आसपास, और स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस जगह बटर और घी भी डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, चाहे तो आटा भी कर सकते हैं। प्याज डाल देंगे, तो एक पोर्शन ले लेंगे प्याज का, और इसको स्प्रेड कर लेंगे, और कंप्लीटली एक थिन लेयर को स्प्रेड करना है। बस एजेस हमने थोड़े से छोड़ दिए हैं। इसको दबा देंगे थोड़ा सा, और अब इस तरह से रोल करेंगे। और अब थोड़ा सा इसको दबा के हल्का हाथों से और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। किनारे को थोड़ा सा दबा देंगे, और अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जैसे पराठे बनाते हैं ना, ऐसे ही। ये देखिए, और ये सिरा जो है उसको नीचे डाल देंगे और दबा देंगे इस तरह। तो इस तरह से सारे पेड़े बना लेंगे और रखते जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट भी हो गया, और यहाँ हमारे पास 2 तवे, तो इसको हम ऑन कर देते हैं मीडियम लो पे। और अब जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था ना, वो ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे फ्लावर छिड़कते हैं और उसको हाथों से बड़ा करते हैं। अब थोड़ा सा पलट देते हैं, और यहाँ भी आटा छिड़क के उसको हाथों से बड़ा करेंगे। ये पराठे थोड़े मोटे मोटे होते हैं, क्योंकि लच्छा इसमें बहुत सारा है पराठों के साथ प्याज का। जब आपको लगे कि धनिया दिखने लग गया है, प्याज़ें जो है दिखने लग गई है, अब पीछे से भी यही सिचुएशन है, देखें। तो बस इसको अब हम तवे पे डाल देंगे, सेम इसी तरह से कर लेंगे। अब पलटते हैं, देखें इस तरह के निशान आ गए हैं। तो अब इस पे ऑयल लगाएंगे, और थोड़ा सा नीचे भी डाल देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। हल्का सा सिक गया है, तो इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेते हैं, और आसपास भी लगा देते हैं। उलटते पुलटते हुए बेहतरीन सा इसको सेक लेंगे। जितना आपका दिल चाहे थोड़ा थोड़ा तेल टपकाते जाएं। तो ये देखें, ये पराठा हमारा अच्छे से हो गया है। इसको निकालते हैं, और इसी तरह से सारे सेक लेंगे। और ये हमारा लास्ट भी निकल गया। चूल्हे को करते बंद, और इसको खाएंगे दही के साथ। तो देखा कैसे झटपट हमारे घर की आइटम से ख़तरनाक से पराठे बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। तो मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ इसकी लेयर कैसी लग रही है।
ये देखें कैसा ख़तरनाक लच्छे ही लच्छे, प्याज के भी लच्छे और पराठे के भी लच्छे। ये देखें। और इसको मैं खाऊंगी दही के साथ। ये कोई सालन, कोई अचार, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। सेमी क्रंची चटपटी सी प्याज, कलौंजी की खुशबू भी इसमें इतनी अच्छी लग रही है। आप लोगों के लिए तो बाइट बनता ही बनता है। और ये आप लोगों के लिए। आप लोग बनाएंगे मज़ा आ जाएगा। बना के फ्रिज में भी रख दे, जब दिल चाहे क्रिस्पी करके और खा ले, 2-4 दिन तक बड़े अच्छे रहेंगे। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।